नाज़रीन, हक व बातिल की जंग जारी है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर अकाउंट की ताजा इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी टाइम 2 बजे सपहर सायरन साउंडिंग इन जेरूशलम एंड अक्रॉस इसराइल। नाज़रीन, इसराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। इसराइली अफवाज के अपने ही बड़े बड़े तुर्रम खान और जर्नैल हमासियों के हाथों गिरफ्तार हो रहे हैं। इसराइली डर के मारे अपने इलाके खाली करने पर मजबूर हो रहे हैं। एयरपोर्ट्स भी भर गए हैं, जहाज बंद हो गए हैं। बैरून दुनिया से इसराइल का राबता मुनक़ता हो गया है। अंदरून इसराइल मुकम्मल सुनसान है। इसराइल को भी अंदाजा हो गया है कि असल जंग होती क्या है, और जब फलस्तीनी अपना जवाब देते हैं तो कैसा जवाब देते हैं। आज के दिन भी जंग जारी है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले इसराइल ने सुलह का पैगाम भेजा और हमास के हामी लोगों को मीडिया पर बिठाया गया ताकि अमन की बात की जाए, लेकिन मीडिया पर फलस्तीन के सपूतों ने वो जवाब दिया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। जवाब यही आया कि जब फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था और फलस्तीन तबाही के धाने पर था तो उस वक्त दुनिया कहाँ थी। इसराइल को क्यों मीडिया पर नहीं बुलाया गया। आज भी हम सुलह के बजाय नतीजा चाहते हैं, और ये नतीजा दुनिया की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, और ये नतीजा सिर्फ फलस्तीनियों के मुताबिक होगा। दोस्तों, इसराइल ने आज सुबह 1000 अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि हमास और आजादी पसंद गिरोह इसराइल के अंदर दाखिल हो गए हैं और तकरीबन 7 मकामात पर इसराइल की फौज से बरसरे पेकार है। इसराइल के शुमाली इलाकों से लोगों का इनखला किया जा रहा है, क्योंकि हमास ने ऐलान किया है कि फलस्तीन तो है ही मुसलमानों का, लेकिन अब इसराइल पर भी कब्जा किया जाएगा। इसलिए यहूदी सारे इसराइल से निकल रहे हैं। अब तक कुल 1100 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,23,000 अफराद बेघर हुए हैं। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फजाई हमले शुरू होने के बाद से अब तक 413 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल पर हमास के हमले में थाईलैंड के 12 शहरी हलाक और 11 हमासियों ने यरगमाल बना लिए हैं, जबकि 8 जख्मी हैं। इसराइल में तकरीबन 30,000 जबकि गजा में 5,000 के करीब थाई शहरी मुकीम हैं। दूसरे ममालिक में पोलैंड ने इसराइल से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया है। पहला तैयारा तकरीबन 120 अफराद को लेकर आज सुबह ही निकल गया है। आज मजीद 2 परवाजों के जरिए इसराइल से पोलैंड के शहरियों का इनखला मुतवक्के है, जिनमें स्कूल ट्रिप के बच्चे भी इसराइल छोड़ने के मुंतजिर थे। कम से कम 200 पोलिश फौजी भी इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। न सिर्फ पोलैंड बल्कि हमास ने कई अमरीकी शहरियों और फौजियों को भी यरगमाल बना दिया है, और इसीलिए अब जो बाइडेन ने भी इसराइल को असला बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन हमास है कि पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा और ना ही मिसाइल दागना बंद कर रहा है। अब तो पूरी दुनिया को इसराइल के बारे में मालूम हो गया है। इसीलिए तो अमेरिका समेत बरतानिया में लोग फलस्तीन के लिए निकल रहे हैं। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के सामने कई अमेरिकियों ने धरना दिया और ये नारा बुलंद किया कि मुजाहमत बरहक है। इस तरह बरतानिया में रैलियां निकाली गईं कि फलस्तीनियों को अपनी दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। नाज़रीन, हमास और आजादी पसंद ग्रोहों की जानिब से न सिर्फ फजाई बल्कि जमीनी और बर्री जंग भी की जा रही है। पैराग्लाइडिंग करते दस्ते इसराइल में ऐसे दाखिल हो रहे हैं जैसे शाहीन हवा से शिकार पर झपटे हैं। समंदर में पानियों से हमास के ऐसे दस्ते निकल रहे हैं कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये लोग किसी बड़ी खतरनाक मछली की मानद हमला आवर हो रहे हैं। हवा से जहाजों और पैराशूट्स की मदद से हमले जारी हैं। हमास ने अब तक बेशुमार इसराइली आला सतह अफसरान को यरगमाल बना लिया है। यही वजह है कि एक इसराइली मेजर ने कहा, हमास का हमला हमारे लिए 9/11 था, उन्होंने हमें आ लिया है। इसराइली लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्नेक्स ने भी हमास के हमलों का मवाजना अमेरिका में होने वाले बड़े हमलों से किया। उन्होंने कहा कि यह 9/11 और पर्ल हार्बर जैसा हमला है। ये इसराइल की तारीख का अब तक बदतरीन दिन है। इससे पहले कभी एक ही हमले से इतने ज्यादा इसराइली नहीं मारे गए। इसराइली फजाइया का कहना है कि गजा की पट्टी में हमास और आजादी पसंदों के 500 से ज्यादा अहदाफ को रातों रात निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इसराइल भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कहां से निकल रहे हैं। वो आयरन डोम जिस पर इसराइली समेत अमरीकियों को भी नाज था, वो भी नकारा बना दिया गया है। आयरन डोम इन मुतअद्दिद मिसाइल शिकन निजामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए हैं। ये निजाम रेडार की मदद से उसकी जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रेस करता है और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम की कामयाबी की शरह तकरीबन 90% है, लेकिन अब हमास ने वो आयरन डोम भी खाक में मिला दिया है। दोस्तों, फलस्तीनी आजादी पसंद हमास के हालिया हमलों को 1973 की जंग के बाद से इसराइली दिफाई हदूद की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, जिसमें तंजीम ने जमीनी, बहरी और फजाई हमले किए।
इंतहाई बारीक बीनी की एक मोहतात मुहिम ने इस बात को यकीनी बनाया कि हमास का हमला न सिर्फ इसराइली फौज के लिए हैरत का बायस हो, बल्कि ये ऐसे वक्त पर किया जाए जब वो इसकी तवक्को भी ना कर रहे हों। हमास के एक जराए ने मीडिया को बताया, जब इसराइल को ये बावर करा दिया गया कि गजा के वर्कर्स को मुआशी मराद फराहम करके इसने जंग से थके हुए हमास पर काबू पा लिया है, तो इस वक्त तंजीम के जंगजुओं को ट्रेनिंग फराहम की जा रही है और हमास ये काम किसी ढके छुपे अंदाज में नहीं कर रहा था। हमास ने पहले यह तासुर कायम किया कि हमास किसी सूरत जंग के लिए तैयार नहीं, इसलिए इसराइली बेखबर रहे, जिसका इकरार इसराइली खुफिया एजेंसी ने यह कहकर किया कि हमास ने गुज़िश्ता महीनों में बेमिसाल इंटेलिजेंस हरबों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को गुमराह किया। आवामी सतह पर यह तासुर दिया कि वो इसराइल के साथ लड़ने या तसादम के लिए रजामंद नहीं है, जबकि दूसरी जानिब इस वसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। इसराइल तस्लीम कर चुका है कि यह हमला उनके लिए हैरान कुन था और ऐसे वक्त पर हुआ जब उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। दोस्तों, हमास के हाजिर दिमागी और फौजी हिकमत अमली तो मुलाहजा करें कि इस हमले की तैयारी का एक अहम हिस्सा ये था कि हमास ने गजा में एक झूठी इसराइली आबादी कायम की, जिस पर हमले और लैंडिंग की मशक करते थे और इसकी वीडियोस भी बनाते थे। इसी दौरान हमास ने इसराइल को यह भी बावर कराया कि इसे गजा में रहने वाले वर्कर्स की ज्यादा फिक्र है कि इन्हें सरहद पार नौकरियों तक रसाई मिले और नई जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। 2021 में हमास के साथ जंग के बाद से इसराइल ने गजा के शहरियों को बुनियादी सतह का मुआशी इस्तेहकाम फराहम करने की कोशिश की है और हजारों को इसराइल या मगरबी किनारे में काम करने के लिए वर्क परमिट भी दिए हैं। इसराइली फौज के एक और तर्जुमान ने कहा कि हमारा ख्याल था कि ये काम के लिए आ रहे हैं और गजा में पैसे ला रहे हैं, जिससे कुछ हद तक सुकून पैदा होगा, लेकिन हम गलत थे कि इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज हमास के हाथों बेवकूफ बनी है। गुज़िश्ता 2 सालों में हमास ने एक और साल भी अपनाई, जिसके तहत इसने इसराइल के खिलाफ किसी भी अस्करी ऑपरेशन से गुरेज किया, जबकि इस दौरान गजा से एक और ग्रुप ने मुतअद्दिद हमले और रॉकेट बरसाए। नाज़रीन, सबसे पहले उन्होंने इसराइली फौज के जनूबी गजा के हेडक्वार्टर पर हमला किया और इसके मवासलाती निजाम को जाम कर दिया, जिसके बाद से एहलकार अपने कमांडर या एक दूसरे को फोन नहीं कर सके। हमले के आखिरी हिस्से में यरगमालियों को गजा मुंतकिल करना शामिल था, जो शुरू में ही कर दिया गया। गजा के करीब जनूबी हिस्से में इसराइली फौजी बहुत कम तादाद में मौजूद थे, क्योंकि फलस्तीनी आजादी पसंदों के साथ पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफे के बाद इन्हें मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की हिफाजत के लिए भी भेज दिया गया था। दोस्तों, ये हमास की एक दूर अंदेश चाल थी, जिसकी वजह से इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साबिक कौमी सलामती के मशीर रिटायर्ड जनरल याकूब मेड्रोर ये कहने पर मजबूर हुआ कि यह हमला जनूब में इंटेलिजेंस निजाम और मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है। नाज़रीन, आजादी पसंद हमास, अल कस्साम और अल फतह का मुश्तरका ऑपरेशन तूफानुल अक्सा एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, जिसमें 3 रास्ते यानी जमीन, पानी और फिजा में से भी हमला किया गया। हमास और अल कस्साम के जंगजुओं ने मिलकर हमला किया, जिसकी इब्तदा में एक साथ ही 4 से 5 हजार मिसाइल फायर किए गए। इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इनमें अक्सर रोक दिए होंगे, मगर एक बड़ी तादाद में मिसाइल इसराइल में गिरे और नुकसान हुआ। अच्छा डिफेंस सिस्टम 100 में से 80 को तो रोक सकता है, मगर 20 गुजर जाते हैं। हमास के जंगजू मोटर कंट्रोल पैराट्रॉपर की शक्ल में इसराइल में उतरे और मुख्तलिफ जगहों पर फैलकर एक बड़ी तादाद में न सिर्फ नुकसान किया, बल्कि अहम तरीन ओहदों के लोगों को कैदी बनाया, जिनमें जनरल रैंक के अफसरान शामिल हैं। इसी तरह पानी के रास्ते से भी हमला किया गया। दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से भी अल फतह ने हमला किया है। इसराइल को एक बड़ा धचका लग चुका है। इन आजादी पसंदों के पास वसाइल की कमी है, वरना ये इसराइल का इससे ज्यादा नुकसान करने की सलाहियत रखते हैं। इस हमले का बड़ा रद्द अमल भी आ रहा है और फलस्तीनियों का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इसराइली तैयारों की बमबारी का फलस्तीन के पास कोई तोड़ नहीं है। आजादी चाहने वाले अरब और मुस्लिम ममालिक कमजोर हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, जबकि पाकिस्तान समेत चंद ममालिक पहले ही इसराइल और अमरीकी लाबी का हिस्सा हैं और ये इमदाद तो कुजा बयान भी नहीं दे सकते। बहरहाल, हर सूरत हमारी हिमायत दुआएं अपने मुसलमान भाइयों के लिए हैं। दोस्तों, इसराइली अफवाज कई सालों से फलस्तीनी मुसलमानों पर जबरो जुल्म कर रहे हैं। कई दफा मस्जिद अक्सा को शहीद करने की नापाक कोशिश की गई। इस दफा तो इसराइली अफवाज ने जुल्म की इंतहा कर दी और फलस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में दाखिली पर पाबंदी लगा दी। दज्जाली मीडिया इसराइल पर हमास के हमलों को इस अंदाजे में पेश कर रहा है कि इसराइल बेगुनाह है और हमास ने हमला करके कई यहूदियों